किसी ने क्या खूब कहा है कि एक वह है जो हमें देता बेहिसाब है, और एक हम हैं जो नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। नमस्ते दोस्तों, मैं सुवी रावत आज आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति और आराधना करते हैं उनका जीवन कष्टों से भरा क्यों रहता है, और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम तक नहीं लेते, वे बड़े सुख संपत्ति में रहते हैं, बहुत धन कमाते हैं और धरती लोक पर बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आओ नारद, धरती लोक पर चलकर इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से समझाते हैं। दोनों साधु वेश में धरती लोक पर पहुंचे। सबसे पहले वे एक व्यापारी के घर गए और द्वार खटखटाकर भिक्षा मांगी। व्यापारी आया, दरवाजा खोला और बिगड़ते हुए गुस्से में कहने लगा, तुम जैसे लोग मुंह उठाकर आ जाते हो, ये कोई जगह है जहां भोजन मिलता है? जाकर मेहनत करो, तुमने तो भीख मांगना ही धंधा बना लिया है। वह दोनों साधुओं को बहुत अपशब्द कहने लगा और भगा दिया। नारद जी को लगा कि अब भगवान उसे श्राप देंगे और उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने आगे बढ़ते हुए कहा, हे व्यापारी, तुम्हें और धन मिले, तुम्हारा व्यापार और फले फूले, तुम और प्रसन्न रहो। ये सुनकर नारद जी हैरान रह गए, पर मौन साध लिया। थोड़ा आगे चलकर दोनों एक झोपड़ी पर पहुंचे। वहां एक वृद्धा रहती थी जो प्रतिदिन प्रभु की पूजा पाठ करती थी। झोपड़ी के बाहर उसकी एक गाय बंधी थी। दोनों ने आवाज लगाई, भिक्षाओं देही माता। वृद्धा बाहर आई और बोली, महाराज, भोजन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी गाय का दूध है, उसका इंतजाम मैं आपके लिए कर सकती हूँ। फिर उसने उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बैठाया, गिलास में दूध निकाला और बड़े प्रेम से पिलाया। उसने कहा, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस आशीर्वाद देकर जाइए, मेरा जीवन ऐसे ही प्रभु भक्ति में बीतता रहे। दोनों साधु रूपी नारद जी और विष्णु जी वहां से चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान विष्णु ने झोपड़ी की ओर मुड़कर कहा, माताजी, आपकी यह गाय शीघ्र ही चल बसेगी। ये सुनकर नारद जी से रहा नहीं गया। वे बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो व्यापारी हमें गालियां देकर भगा रहा था, उसके लिए आपने कहा कि उसका व्यापार फले फूले, और जो माताजी हमें प्रेम और आदर से दूध पिलाकर सेवा कर रही हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि उनकी गाय मर जाएगी। यह तो अन्याय है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, व्यापारी को मैंने और धन इसलिए दिया क्योंकि उसका मन, उसकी आसक्ति और उसका लगाव केवल धन में ही है। अंत समय में भी वह धन का ही स्मरण करेगा। इसी कारण अगली योनि में वह सर्प बनेगा और अपनी तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। यही उसका भाग्य है। और रही बात माता जी की, तो उनका हृदय शुद्ध है, उनका लगाव केवल प्रभु भक्ति में है। लेकिन यदि अंत समय में उनकी गाय उनके मन में रही, तो वे उसी की चिंता करेंगी कि मेरी गाय का क्या होगा, और इस मोह के कारण वे प्रभु स्मरण से विचलित हो सकती हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि उनकी गाय पहले ही चली जाए, ताकि अंत समय में उनके मन में केवल प्रभु का ही स्मरण रहे। और जब अंत समय में मन प्रभु में लीन होगा, तो वे सीधे मेरे धाम को प्राप्त करेंगी। फिर भगवान ने कहा, नारद, शास्त्रों में लिखा है कि अंत समय में जिस भी वस्तु या विचार का स्मरण मनुष्य करता है, वही उसे अगली गति प्रदान करता है। यदि प्रभु का स्मरण रहेगा तो प्रभु धाम मिलेगा, और यदि सांसारिक मोह का स्मरण रहेगा तो वही बंधन बन जाएगा। कथा का सार यही है, जो कुछ भी होता है वह प्रभु की कृपा और इच्छा से ही होता है। इसलिए जीवन में घटित हर घटना को स्वीकार कीजिए और हर पल को प्रभु भक्ति और संतोष के साथ जीना सीखिए।